हेलो मेरे दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है हमारे वेलकम सर में। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो हमारे ये पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट है, यानी कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, ये एक ऐसा टेंस है जिससे में हमें ये पता लग रहा है कि हमने काम खत्म कर लिया था, यानी कि काम खत्म कर चुके थे। तो आप देख रहे हो, रूल स्टार्ट करते हैं कि अगर हम हिंदी वाले वाक्य की बात करें तो वाक्य के अंत में एंड ऑफ द सेंटेंस उसमें क्या होता है आपका? चुका था, ठीक है, चुके थे, चुकी थी, ठीक है, या था, ई थी, या फिर ये थे। इसका यूज ज्यादा होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि मोहन कहानी पढ़ चुका था। आप देख रहे हो लास्ट में क्या है? चुका था। रोहन और कमल खाना खा चुके थे। देखो क्या है? चुके थे। हमने परीक्षा की तैयारी कर ली थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ली थी। इसको ये मत सोचना कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अगर यहाँ पे सिर्फ ली होती तो क्या होता? ये हमारा होता पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर ली थी, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? अच्छा, मैं कार चला चुका था या मैंने कार चला लिया था, बात एक ही है। ठीक है। समीर सादिया के घर जा चुका था, माँ ने मुझे बुला लिया था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हमारे सब्जेक्ट, भाई साहब, अगर सब्जेक्ट आपका, याद रखना, कोई भी हो, बहुत सिंपल, आपका आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, प्लूरल हो, ठीक है, किसी का नाम हो, किसी ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी, व्हाटएवर, कोई भी हो, उन सब के साथ हैड का यूज होगा। किसका यूज होगा मेरे दोस्तों? हैड का। और हम यूज करेंगे हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म का, क्योंकि ये परफेक्ट है। क्या है ये? परफेक्ट। हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था। ठीक है, हमारे पास्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था, और ऐसे ही हमारे फ्यूचर टेंस में अगर परफेक्ट टेंस वाला पार्ट आएगा तो उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल कि मोहन कहानी पढ़ चुका था। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या? फॉर्मेशन, सॉरी, पहले हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि भाई कैसे बनता है ये, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक, तो सबसे पहले आपका कौन होता है? आपका होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपका हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव। इसमें सब्जेक्ट, हैड, ठीक है, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो मेरा मार्कर भी क्या है? सीटी बजा रहा है, उसको मजा आ रहा है इस सब चीजें करने में। ठीक, नाउ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? हैड का यूज पहले करेंगे, देन आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, फिर आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसमें हैड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहन कहानी पढ़ चुका था। ठीक है,
मोहन कहानी पढ़ चुका था। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन ने कहानी पढ़ लिया था। दोनों का मीन सेम होता है बेटे। क्या होता है? सेम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि मोहन हैड देखो, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड, रेड, रीड। सिंपल, रीड ही होती है। ठीक है, समझ में आया? रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है। तो मोहन हैड रीड अ स्टोरी। ठीक है ना दोस्तों? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि मोहन ने कहानी नहीं पढ़ा था, ठीक है, नहीं पढ़ा था, या मोहन कहानी नहीं पढ़ चुका था, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? मोहन हैड नॉट रीड अ स्टोरी। ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा कि क्या मोहन ने कहानी पढ़ लिया था, या फिर क्या मोहन कहानी पढ़ चुका था। उसके लिए क्या होगा? हैड का यूज हम पहले करेंगे। हैड मोहन रीड अ स्टोरी, देन हमें क्या यूज करना है? इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, उसको हम क्या रेड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेड। ठीक है ना, वर्ब की बात करें। उसके बाद हैड मोहन आपका नॉट रेड अ स्टोरी। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक, क्योंकि ये आपका बोल सकते हो कि ऐसे वर्ब होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक, जो बिल्कुल सेम होता है। ऐसे ही आपका कट वाला होता है, कट कट कट। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा मैंने कैसे आपको समझाया है। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल अगर हम ले कि रोहन और कमल खाना खा चुके थे, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? रोहन एंड कमल हैड। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन द फूड। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे ही बोल सकते कि मैं कार चला चुका था, तो इसका भी आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, समीर सादिया के घर जा चुका था। ठीक है, इसका भी आसानी से बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको करने में। ठीक, आप ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको करके कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन कर दो। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है ना दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना।